इस मुक़द्दस वादी में अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के कारकुनान, इस अजीम शान तंजीम के जिम्मेदार, ज़हनियत के मालिकान, इसको फ़रोग़ देने वाले बच्चे, जवान, उसको तक़वियत पहुँचाने वाली माएँ और बहनें आज फ़रहत व इंबिसात की लहरों में गर्क हैं कि उनके 10-20-100-200 रुपये खर्च करने के बाद आज की मजलिस में बनारस के अहले दिल ही नहीं आए बल्कि मसौली शरीफ के शहनशाह भी आने वाले हैं। आज इनकी इस थोड़ी सी कोशिश ऐसी मकबूल नज़र आई कि औलाद इमाम जाफ़र सादिक हुजूर शाह सैयद अब्दुल वसी शाह साहब क़िबला मुंबई की भी आमद हो गई। खिताबत की दुनिया की बड़ी कदावर शख्सियतें खतीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़ाहिद साहब बरेली शरीफ और अल्लामा शहादत साहब क़िबला निज़ामी इलाहाबादी, दीगर सनागरों की एक मुक़द्दस टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं पहले सलाम कर लूँ, मेरे सलाम का आप जवाब दे दें, उसके बाद हम और आप मिलकर मदीने वाले की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ना ही कोई हंगामा, ना ही कोई बाजारी बातें, ना ही कोई बेसैर पैर की गुफ्तगू और न ही कोई फहिश मनाजिर को मुक़य्यद करके आपकी सोने वाली आदतों को जगाने में तब्दील किया जाएगा। सीधे सीधे खामोशी से पढ़े लिखे लोगों के सामने बात की जाएगी। जो बातें आपके दिलों को छू जाएं, दिल से आप सिर्फ सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। बस आप जहां पर हैं वहीं पर बैठे रहें और जहां जहां जाना चाहते हैं वहां वहां सिर्फ अपनी आवाज़ को पहुंचाइएगा इंशाअल्लाह। मैं सलाम करता हूँ इन उलमा, इन तलबा के नालेन को अपने सर पे सजा के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। सबको दुरूद शरीफ याद है तो एक बात सुन लें। आप जब अपने घर से निकले होंगे तो पता नहीं कहाँ मदनपुरा से आप आए हैं, लल्लापुरा से आया है, बजरडीहा से लोग आए हुए हैं, लोहता से लोग आए हुए हैं। अरे हजरत बनाइए, उलमा ही लायक ये सब तकरीम है। अब इनके कदम की बरकतें हैं, लोगों ने मुझे ये अता फरमा दिया, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाया करते थे, जब जलसों के मिंबर पर कमेटी के लोग गुलपोशी करें तो उसे कबूल कर लिया करो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सरकार ये भी फरमाया करते थे, उन फूलों के हार को थोड़ी देर तक नहीं बल्कि कुछ और देर तक पहने रहा करो। ये हरे रंग के ये हरियालियां जहां जहां रहती हैं वहां पर अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। आपके गले में ये फूलों का हार जब तक रहेगा तब तक अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहेगा। 5 मिनट 10 मिनट तक के लिए जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि कमेटी वाले मोहब्बत से हार पहनाया और हमने उसे फौरन उतार के जमीन पर रख दिया, तो इतनी कीमती चीज एक लम्हे में जाये हो गई, पैसे बर्बाद हो गए और उनसे फायदा भी ना उठाया गया। कम से कम ऐसी चीज का तो एहतराम करें जो हर वक्त खुदा का नाम लेती है। ठीक है, अब हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बाबा से बुलंद। वक्त बहुत कम है। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस इस जलसे का नाम है। क्या नाम है? सब लोग बोले इस जलसे का टाइटल क्या है? ये नाम सब लोग ले, क्या नाम है? ये कुरानी नाम है। ये अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हबीब रहमत आलम है। सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं आप? यहीं तक बस नहीं है, वो आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए। अब हम जिस आलम में हैं उसके मौजिब, उसके हिसाब से हम रहमत आलम का जिक्र करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बेअदद कुल्ल मालूम लक। ये तंजीम के लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता नहीं किसी को, लेकिन एक बात सुन लें। एक सवाल इनसे कल किया जाएगा। आप अपने जलसे का नाम ताजदारे मदीना रख लेते, शान मक्कतुल मुकर्रमा रख लेते, आप अपने जलसे का नाम शान सिद्दीक अकबर रख लेते, अजमत मौला अली रख लेते। आखिर आपने जेरे गुलर चौहट्टा लाल खां बनारस के इन जिम्मेदार लोगों ने अपने जलसे का नाम रहमत आलम क्यों रखा? एक सवाल आपके सामने, आप ये सवाल मेरे इन मुकद्दस जिम्मेदारों से कर सकते हैं। सवाल है कि नहीं?
आप अपने जलसे का नाम कुछ और भी रख सकते थे। ये क्या जरूरी है कि इसका नाम रहमत आलम रखा जाए? देखिए, हमारी तंजीम के लोग गए हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग भी आए हुए हैं, उनके इस्तकबाल में बैठे। आप लोग बैठे, हर शख्स को हक है, तंजीम के लोग देख रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल करें, यह उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि वो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके यहाँ आए हुए हैं, इसलिए नहीं। इंसानियत का तकाजा है, कोई नबी की महफिल में आए तो उसे भी खाली हाथ ना वापस जाने दिया जाए। समझे आप? वाह वाह, क्या बात। मैं अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा यानी रजाए मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से अपने करीब के थाने के बहुत जिम्मेदार शख्स का इस्तकबाल करता हूं और दुआ करता हूं, अल्लाह इनको इस महफिल में आने के सदक़े में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब जाहिर सी बात, इतनी जिम्मेदार चेयर पर बैठे हुए हैं हमारी कमेटी के लोग। एक सवाल है, हो सकता है कि थाने से जो एक अरीजा लेकर के यहाँ पर एक जिम्मेदार, ये बॉडी जिम्मेदार, वजूद जिम्मेदार, जिस्म का मालिक मौजूद है, वो भी ये सवाल करे कमेटी के लोगों से, आप लोगों ने अपने जलसे का नाम रहमत आलम क्यों रखा? रहमत मीन्स रहमत, आलम मीन्स वर्ल्ड, दुनिया। आपने अपने जलसे का नाम रहमत आलम क्यों रखा? आइए तारीख का चैप्टर याद करते हैं। न तो कोई जोर से बोलेगा, न ही कोई हंगामा करेगा। आइए देखें कि अल्लाह का नबी कायनात के लिए रहमत बन करके आया कि नहीं आया, या इन कमेटी वालों ने झूठा नाम अपने पोस्टर में शाये कर दिया। माज़अल्लाह, एक सवाल पैदा होता है, पूरी दुनिया को सवाल करने का हक है इन कमेटी के जिम्मेदार लोगों से कि आपने जो नाम अपने जलसे में रखा है, ये नाम नबी पर शूट करता है कि नहीं, नबी के लिए जेब देता है कि नहीं। आइए तारीख का एक चैप्टर ऑन करते हैं। जमीन मदीने शरीफ की है। कहाँ की है? मदीने शरीफ। कहाँ की जमीन है? सब लोग बोले मदीने शरीफ की है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन मदीने शरीफ की है। मेरे आका अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक औरत आई, उसने बाहर से मुसलमानों के नबी को आवाज दे के बुलाया। फिरका परस्ती का माहौल है, भाई को भाई से दूर कर दिया गया, पड़ोसी को पड़ोसी से दूर कर दिया गया, नफरतें तकसीम कर दी गई। अब लोग एक दूसरे के साथ खाने पीने को तैयार नहीं, अब लोग एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर करने को तैयार नहीं। आइए ऐसे माहौल में एक मोहब्बत का चिराग जल रहा है, उसकी लौ को बढ़ाएं। एक मोहब्बत का चिराग जल रहा है। नबी बैठे हैं अपने गुलामों के दरमियान, एक औरत नबी के करीब आई, उसने कहा, है मुसलमानों के नबी बाहर आइए। अदब के खिलाफ जुमला, अरे मुसलमानों के नबी बाहर आइए। मेरे आका उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर गए और धूप बहुत ज्यादा थी, उसके पास खड़े हो गए। बहुत गौर से मेरी बात को सुनेंगे। उसके पास मेरे आका खड़े हो गए। वो औरत कुछ कह रही है, नबी सुन रहे हैं। वो औरत कुछ कह रही है, नबी उसकी बातों को सुन रहे हैं। बहुत देर हो गई। नबी के गुलाम अंदर परेशान थे कि बिला वजह नबी उस औरत के बुलाने पर बाहर धूप में खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि वो औरत पागल थी। वो औरत पागल थी जिसने नबी को बुलाया था। बहुत देर तक नबी खड़े थे, उसकी बातों को सुन रहे थे। बाद में उस औरत ने कहा, अरे मुसलमानों के नबी, जाओ अपने गुलामों के पास। क्या कहा? अरे मुसलमानों के नबी, जाओ अपने गुलामों के पास। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चलकर वापस आ गए। जैसे मेरे आका अपने गुलामों के करीब बैठे, उमर फारूक आजम खड़े हो गए। उमर फारूक आजम खड़े हो गए, बोले, हुजूर आप कहां गए थे? इतनी देर तक आप धूप में खड़े थे। फरमाया, हुजूर ने, उस औरत ने मुझे बुलाया था। उमर फारूक आजम कहते हैं, हुजूर वो पागल है, पागल, उसका दिमाग खराब है। सरकार आप इतनी देर तक धूप में खड़े थे, पूरे मदीने शरीफ में उससे कोई बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते, उमर जिससे कोई बात नहीं करता, मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। सुभान अल्लाह। यह है रहमत आलम, यह है कायनात की अजीम शान जान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका के अजदाद हैं, मेरे आका के पुरखे हैं। एक नबी, उनका नाम है मूसा अलैहिस्सलाम। सब लोग जोर से बोले, क्या नाम है? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। मूसा अलैहिस्सलाम।
इनका टाइटल बाद में हुआ कलीमुल्लाह। क्या टाइटल हुआ? कलीमुल्लाह की मीनिंग क्या होती है? अल्लाह से बात करने वाला। नाम क्या है? हजरत मूसा। टाइटल क्या है? कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला। कभी आपने सोचा कि नाम जब मूसा है तो ये टाइटल क्यों मिला? ये टाइटल, ये लक़ब उन्हें क्यों मिला? आइए तारीख के हवाले से बात करते हैं। यही मूसा है, बकरियां चरा रहे हैं। सुनो इस्लाम किसे कहते हैं। न इस्लाम की सच्ची तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, न हमारे पड़ोसी हमसे मुतमईन हो पा रहे हैं। दोनों के यहां बेचैनियां पैदा हो गई हैं। आइए महसूस करें इस्लाम किसे कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, एक बकरी गायब हो गई। दिन भर ढूंढते रहे, नहीं मिली। लाठी लेके परेशान थे। जब शाम आई तो अचानक देखा कि वो बकरी एक पहाड़ के पीछे खड़ी हुई है। आप गुस्से में गए लाठी को लेकर के, सोचा इस लाठी से इस बकरी के हाथ पांव को तोड़ दूं। लेकिन जब करीब पहुंचे तो दया आ गई। जब करीब पहुंचे तो मोहब्बत पैदा हो गई। लाठी को फेंक दिया, बकरी के करीब गए, उसे उठा लिया। रब ने फरमाया, मूसा तूने मेरे एक जानवर पे रहम किया है, जा तुझे मैंने कलीमुल्लाह का खिताब अता फरमा दिया है। समझ रहे हैं आप? ये रहमत आलम के अजदाद और रहमत आलम का किरदार है। आज हम लोग एक खरीदते हैं बुलेट। माजी करीब में कुछ दिनों से एक रवाज है, एक खरीदते हैं बुलेट। ये पहले निशानी थी, थाने वगैरह में लोग इसका इस्तेमाल करते थे। उससे मुजरिमों को मोहल्ले से भागने में आसानी होती थी। कोई चोरी करने के इरादे से आ रहा है तो आवाज सुन के भागता था। अब क्या होता है, जिसके पास 4 पैसे हो गए वो अपनी फिजा बनाने के लिए वो बुलेट खरीद लिया, उसके पीछे का रबड़ निकाल दिया। उसके अंदर इतनी भयानक आवाज आई, जिस गली से गुजर रहा है कोई माजूर विकलांग वो परेशान हो गया, कोई मरीज वो कांपने लगा, कोई सो रहा था वो जाग गया, कोई भूखा था वो रोने लगा, कोई छोटा था वो और अपनी गरीबी को याद करके रोने लगा। ये बड़ी आन बान शान के साथ बुलेट की आवाज को तेज करता हुआ गली से गुजर जाता है। आइए पता करते हैं कि रहमत आलम का किरदार क्या है। यही रहमत आलम है, अल्लाह का नबी है। इनके साथ उठने बैठने वाले एक शख्स का नाम है सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या नाम है? सब लोग बोले सिद्दीक अकबर। जब रात में निकलते थे तो चप्पल नहीं पहनते थे। सिद्दीक अकबर जब रात में निकलते तो चप्पल नहीं पहनते थे। इनसे उमर फारूक आजम ने पूछा, अय सिद्दीक अकबर, जब रात में आप निकलते हैं तो चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मुझे डर लगता है कहीं मेरी चप्पल की आवाज से सोने वाले को तकलीफ ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है इस्लाम और ये है बानिए इस्लाम के गुलामों की दास्तान। इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका की जात है, मेरे आका का किरदार है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर, सरकार सिद्दीक अकबर अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद, आपकी जाहिरी डेथ के बाद, सरकार की बीवी अम्मी आयशा, हम मुसलमानों की माँ हैं, वो उनके पास आए। कहा, ये बता दें कि अल्लाह का नबी कभी कभी ऐसा भी कुछ काम करते थे जिसकी मुझे खबर नहीं होती थी। बहुत गौर से मेरी बात को सुने बनारस वालों। मैं आ रहा था तो मेरे भाई ने कहा, मैंने कहा यार हालात बड़े खराब हैं, हम लोग बड़ा सफर करते हैं। पहले के दौर में कितनी मोहब्बतें थी एक दूसरे के साथ में, न तो मजहब लोग देखते थे न पैसा देखते थे। अब तो सीधे सीधे लोग मजहब की बात करते हैं, इख्तलाफ पैदा हो गया। तो उसने एक जुमला कहा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा, आसिफ भाई, पहले हम लोग साड़ियां लेके अपने गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाते थे तो वो मुझे अपनी प्लेटों में खाना खिलाते थे। उसने बहुत हसरत से एक बात कही, खुदा कसम 1 घंटे में नहीं हुए, गैर मुस्लिम भाई मुझे अपनी प्लेटों में खाना खिलाते थे। अब तो उनके यहाँ हमारे लिए चाय के बर्तन भी अलग हो गए। इतनी दूरी पड़ोसियों से अच्छी बात नहीं है, इतनी दूरी अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत तकसीम करो दोस्तों। कोई कितनी भी नफरतें फैलाए, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम मोहब्बत तकसीम करो, इसलिए कि तुम रहमत आलम के मानने वाले हो। बेशक। तुम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो। देखो, उमर फारूक आजम है, नाम उमर है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने 4 साल पहले दिल्ली में कहा था, अगर किसी को शौक है
सियासत में आने का, तो उनसे कह दो उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा करें। सुभान अल्लाह, वाह वाह, यार मोहब्बत सुभान अल्लाह तो कह दो, उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा करें। ये अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा। क्यों कहा? 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत थी उसका नाम उमर है, उसका नाम उमर है। और गहराई में नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। उसका नाम उमर फारूक आजम है। 1500 किलोमीटर के फासले पर इराक एक मुल्क है, उस मुल्क की राजधानी है बगदाद। मैं बगदाद शरीफ कई मरतबे गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बगदाद में बीच सिटी में एक नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं। उमर फारूक आजम ने कानून बनाया था और उस कानून को 22 लाख मुरब्बा मील पर फैलाया था, अपने वजीरों के नाम, अपने मंत्रियों के नाम और अपने गुलामों के नाम। आपने फरमाया था मैं रहता हूं मदीने शरीफ में और मेरी हुकूमत बगदाद शरीफ में भी है। सुनो, अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भूखा मर गया तो मैदान मैशर में अल्लाह उमर से सवाल करेगा। समझ रहे मेरी बात? तो वो रहमत आलम के फॉलोवर कुत्तों तक का ख्याल करते थे। यही उमर फारूक आजम के बाद एक बादशाह आए इस्लामी ममालिक में, नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। हमारे पास पैसे होते हैं शिमला जाते हैं, पैसे होते हैं डल झील का सफर करते हैं, पैसे होते हैं दार्जिलिंग जाते हैं। कभी अपनी छत पर बैठने वाले भूखे परिंदों को नहीं देखा हमने, मोहल्ले में कमजोर दुबले पतले कुत्तों को नहीं देखा हमने, नालियों में रेंगने वाले कीड़ों को नहीं देखा। शिमला जाने की बड़ी तमन्नाएं, ताजमहल को देखने की बड़ी ख्वाहिश। सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कानून बनाया था। कहा था सुनो, जब बर्फ की बारिश होती है तो पहाड़ों की वो चिड़ियां जो पहाड़ों में रहती हैं वो कहां जाती हैं? किसी ने कहा हुजूर वो कहां जाएंगी, वो तो बर्फबारी में बर्फ के नीचे दब के भूखी मर जाती हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कानून बनाया था, हर बर्फबारी होने वाली पहाड़ियों के बीच में आपने तंबू कनात लोहे के लगा लगा करके, पत्थर के लगा लगा करके चिड़ियों के खेमे बनाए और बर्फबारी से पहले आपने, उमर बिन अब्दुल अजीज ने वहां चिड़ियों का दाना पहुंचाया और एक कानून बनाया। कहा सुनो, जैसे इंसानों की भूख और प्यास का ख्याल गवर्नमेंट रखती है, वैसे अब चिड़ियों की भी भूख और प्यास का ख्याल हुकूमत रखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो क्यों आए हैं? वजह क्या है? इसका नाम क्यों रखा गया? ये टाइटल क्या है? एक और बात सुन ले, फिर अपने बुजुर्गों के दिए हुए इस फहरिस्त पर गौर करेंगे। मैं बगदाद शरीफ गया था, एक बुजुर्ग हैं बसरा में, शेख कबीर अहमद रफाई, सुभान अल्लाह। उनके नाम पर सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी से, जोर से बोले और जरा मोहब्बत के साथ बोले। शेख कबीर अहमद रफाई, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद, अल्लाह के नबी के जाहिरी इंतकाल के 544 साल के बाद ये बसरा से मदीने शरीफ गए और जब नबी की बारगाह में गए, ये इमाम हुसैन की औलाद है, जब नबी की बारगाह में गए तो आपने मदीने शरीफ में जाके सलाम किया। कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, सलातो सलाम हो ऐ मेरे आका, ऐ मेरे जद्दे करीम। जद को हिंदी में बोलते हैं पुरखा, पुरखे बोलते हैं, ऐ मेरे बाप दादा आप पर सलातो सलाम हो। नबी की मजार शरीफ से आवाज आई, वालेकुम सलाम या वलदी, अल्लाह तुझे सलामत रखे ऐ मेरे बेटे। यार जोर से बोल दो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी के इंतकाल के कितने साल के बाद? 544 साल के बाद। इसे नोट कर लें। होटलों पे बैठ करके दुनिया की बातें करते हैं, खेल तमाशे की बातें करते हैं, स्पोर्ट्स की बातें करते हैं, पॉलिटिकल की बातें करते हैं। कभी कभी होटलों पे बैठ करके आप अपने बुजुर्गों की बातें किया करें, उस गरीब का भला हो जाएगा, उसकी दुकान में बरकतें आ जाएंगी। अब सुनो, शेख कबीर अहमद रफाई ने एक जुमला कहा, हुजूर आपकी मजार शरीफ पर आपका बेटा बसरा से आया है। कहां से आया है? आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं?
तो जरा सा हाँ हूं कर दिया करे। कहां से आया है? बसरा से आया है। हुजूर, जब मैं बसरा में आपको सलाम करता था तो फरिश्ते मेरा सलाम लेकर के आते थे। आज आपका ये बेटा आपकी मज़ार शरीफ के करीब आके सलाम कर रहा है, सलाम का जवाब भी सुनना चाहता है और आपके हाथों को चूमना भी चाहता है। 550 साल के बाद जैसे ही सलाम किया, नबी की मज़ार शरीफ से जवाब आया। जब सरकार के हाथ मुबारक को चूमने की बात की, अल्लाह के नबी की कब्र शरीफ फट गई, सरकार का हाथ मुबारक बाहर आया। शेख कबीर अहमद रिफाई ने अल्लाह के नबी के हाथों का बोसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के हाथों का बोसा दिया। चैप्टर क्लोज। अब वापस वो बसरा आए। किसी ने पूछा, ऐ शेख कबीर अहमद रिफाई, तुम 550 साल के बाद नबी की मज़ार शरीफ पर गए, तुमने नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब अता फरमाया, फिर तुमने नबी से कहा आपके हाथ को चूमना चाहता हूं। नबी की कब्र शरीफ शक हो गई, नबी का हाथ मुबारक बाहर आया, आपने नबी के हाथ को चूमा। ये बताएं शेख कबीर अहमद रिफाई, आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, नबी पर कितने दुरूद पढ़ते हैं, कितना कुरान के पारे की तिलावत करते हैं कि अल्लाह के नबी आपसे खुश हो गए। अब यहां से लेकर के वहां तक और दाएं से लेकर के बाएं तक जितने भी लोग यहां पर अपने गैर हिंदू मुस्लिम किसी भी मजहब बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, सुने गौर से। क्या कहा? आप कितना दुरूद पढ़ते हैं कि नबी ने अपनी मज़ार शरीफ से अपना हाथ बाहर किया। आपको इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला, आपको इतना बड़ा स्टेटस कैसे मिला कि आपको नबी ने अपना हाथ अता फरमा दिया। तो शेख कबीर अहमद रिफाई फरमाते हैं, मैं कुरान की तिलावत ज्यादा नहीं करता, नमाजें ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं दुरूद ज्यादा नहीं पढ़ता, बस वजह यह है कि मैं झोले में हमेशा रोटियां लेके नहीं टहलता, कुत्तों की दवाइयां लेके टहलता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। ये रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है। शेख कबीर अहमद रिफाई ने कहा, मैंने देखा एक शख्स ने कुत्ते को मार दिया, उसका सर फट गया, दौड़ा के मैंने कुत्ते को पकड़ा, अपनी उंगलियों से उसके जख्म को साफ किया, झोले से मरहम पट्टी की, कुत्ते के जख्म को मैंने मरहम पट्टी के साथ पैक किया। 16 दिन तक मैं कुत्ते के पीछे पीछे टहलता था। कितने दिन तक? 16 दिन तक मैं कुत्ते के पीछे पीछे टहलता था, जब तक कुत्ता ठीक ना हो गया, मैं वापस बसरा ना आया। बस कहते हैं जैसे जैसे कुत्ते का जख्म ठीक हो रहा था, मैं खुदा के करीब हो रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। समझ गए? नारे रिसालत। समझ गए आप लोग? समझ गए? मखलूक पे रहम करने के लिए इस्लाम ने आपको यहां तक भेजा, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मजहब इस्लाम के करीब किया है। जिसको रहमत आलम कहा जाता है, उसके आप फॉलोअर हैं, उसके आप फॉलोअर हैं। बायजीद बुस्तामी वजू कर रहे थे, अपना हाथ उठाया सर का मसा करते हुए, हाथ को रोक लिया बहुत देर तक, हाथ को सर पे लेके जाना था, रोक लिया बहुत देर तक। लोगों ने पूछा, हुजूर आप अपने हाथ को क्यों रोके हुए थे? तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मेरे हाथ में एक मच्छर बैठ के खून चूस रहा था, मैंने सोचा कि मच्छर भूखा है, जब तक इसका पेट नहीं भर जाएगा मैं अपने हाथों को नहीं हिलाऊंगा। रब ने फरमाया, बायजीद तूने मच्छर पे रहम किया है, जा तुझ पर मैंने रहम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये है रहमत आलम के गुलाम। आज कुत्तों का हम क्या ख्याल करें, मछलियों का क्या ख्याल करें, इंसानों का ख्याल नहीं है। एक बुजुर्ग ने से किसी ने कहा, हुजूर गुजरात में 3000 मुसलमानों को हुकूमत मोदी ने मार दिया। बहुत गौर से एक जुमला सुना आखिरी। तो उस बुजुर्ग ने कहा, हम हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन सुन लो, अगर कभी अल्लाह तुम्हें हुकूमत दे, तुम किसी गैर मुस्लिम के घर के एक कुत्ते को भी नहीं मार सकते। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने हर उस पड़ोसी का ख्याल रखो जिसके ख्याल को रखने के लिए मदीने वाले आका ने तुम्हें यहां तक भेजा। वो रहमत आलम है, उनकी उम्मत भी रहमत तकसीम करती है, उनकी उम्मत भी रहम दिली तकसीम करती है। दुआ करो हिंदुस्तान में रहमत आलम के नामे मुकद्दस आके तुफैल में अमन और सुकून पैदा हो जाए।
आमीन कह दे, मोहब्बतें पैदा हो जाएं, फिर से वो भाईचारगी, अमनो आष्टी का, अमनो सुकून का माहौल पैदा हो जाए। आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई पड़ोस का भूखा हो, आप अगर रहमत आलम के मानने वाले हैं, उसकी भूख का ख्याल रखें। अगर कोई प्यासा हो, उसका मजहब मत देखें, उसकी प्यास का ख्याल रखें। अगर कोई रो रहा हो तो उसके आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, एक बेहतरीन रुमाल अता फरमाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप मुसलमान तो दूर की बात है, सूफिया फरमाते हैं आपका शुमार इंसानों में भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं? इतना मैंने वक्त लिया है, ये वक्त जाय नहीं हुआ होगा, मुझे यकीन है। आपको इस पुरफितन दौर में, मुश्किल दौर में, आपको मदीने वाले आका का वो किरदार नजर आया होगा, जो किरदार इस वक्त हमें फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप? जो किरदार हमें फॉलो करना है। नफरतें फैलाने से आपको सुकून नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं आप? बुनियादी बात है, आइए यहीं से तहैया करें इंशाअल्लाह। जब यह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपने एक हड्डी उठाई, बकरे का गोश्त सामने रखा हुआ था, हड्डी उठाई, उसे उठा करके अपने छत पे डाल दी। किसी ने पूछा हुजूर ये हड्डी आपने क्यों रख दी है? फरमाते हैं कि जिन्नातों को हड्डियां बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों ने दूसरी मखलूक का लिहाज किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त बहुत कम है, वरना बताता कि शेख जुनैद बगदादी ने बिल्ली पर कैसे रहम किया है, इमाम गजाली ने मक्खियों से कैसी मोहब्बत की है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, आइए अपने बुजुर्गों के उसूल पर अमल करें और इस मुकद्दस फहरिस्त का आईना बन जाएं। जितने लोग खड़े हैं, कुर्सियां खत्म हो गई हैं, अपना दिल उनके कदम के नीचे बिछाता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप लोग बैठ जाए मोहब्बत के साथ में, बैठ जाए मोहब्बत के साथ में। आज दोपहर में मैं अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था तो लोग बोले आसिफ भाई माहौल कैसे बदलेगा? तो मैंने कहा एक काम अगर बनारस वाले करना शुरू कर दें, बता दूं? जरा हाथों को उठा के बताएं, बता दूं? जोर से बोले, जोर से बोले, बता दूं? एक काम करना शुरू कर दें। एक काम, आप जब किसी बाजार में जाएं तो कोशिश करके किसी गरीब आदमी के यहां सामान खरीदें। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको चाय पीने की ख्वाहिश है, कोशिश करके किसी गरीब दुकानदार के यहां चाय पिए। समझ रहे हैं आप? कोशिश करके। और जिस रिक्शे पे बैठ के आप गए हैं उस रिक्शे वाले को भी चाय पिलाए। कोई गरीब वहां पर बैठा हुआ हो उसे भी खिलाए पिलाए। आपके नबी जिस महीने में पैदा हुए, नबी की पैदाइश की खुशी में अपने मोहल्ले के गरीबों की खुशियों को शेयर करें। करीब की अस्पताल में मरीजों को जाके आप ग़िज़ाएं दें, उनसे कह दें कि डॉक्टर साहब को बुला करके, डॉक्टर साहब मेरी कमेटी की तरफ से इस एक हफ्ते में जितने गरीब बीमार आए हैं उनके इलाज के पैसे अंजुमन रज़ाए मुस्तफा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान। गरीब मरीजों को मालूम हो जाए कि मुसलमानों के नबी शायद इसी महीने में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, बेशक। काम करना क्या है आपको? यही करना है। जब कोई सामान खरीदे इसे याद कर लें, जब कोई सामान खरीदे, वो चाहे भिंडी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अंगूर हो, एक दाना भी आप अपने तराजू की तरफ ज्यादा मत लेके आए। एक गेहूं का एक दाना भी अपने तराजू में ज्यादा मत लेके आए अपने घर, वरना आपकी औलादें कभी भी सुन्नते रसूल का आईना नहीं बनेंगी। अगर अपनी औलादों को जहन्नम में जाने से बचाना चाहते हो तो खबरदार, खबरदार, नबी के इस कौल पर अमल करो। तराजू में थोड़ा सा कम सामान लेके आओ, लेकिन 1 ग्राम ज्यादा सामान लेके ना आओ। अमल करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो, अमल करेगो? या तो भाई अमल करना हो तो बैठो, वरना घर जाओ। बात सही है, तकरीरें बहुत लोग सुनते हैं, बात अमल करने की है, बात अमल करने की है। समझ रहे हैं? मैं परसों इलाहाबाद एजी ऑफिस में था, वहीं पर करीब में मैं फल खरीदने के लिए गया। एक ड्रैगन फ्रूट आता है, बगदाद शरीफ से एक बुजुर्ग आए थे, 4 दिन पहले की बात है। मैं गया खरीदने के लिए, तो जब वो तराजू तौल रहे थे तो कुछ और सामान खरीदा, तो मैंने उनके पास जाकर, भाई साहब आप मुझे 10-20 ग्राम कम दे दीजिएगा, 1 ग्राम ज्यादा मत दीजिएगा। पैसे मैंने कम नहीं कराए, जितने होते हैं मुझसे ले लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं मुझे 1 ग्राम भी ज्यादा मत दीजिएगा। उसने कहा आप बड़े सज्जन आदमी हैं। मैंने कहा मैं सज्जन आदमी नहीं हूं, सज्जन आदमी तो मदीने वाला था। सुभान अल्लाह, सुभान। सज्जन तो बगदाद वाले हैं, सज्जन तो अजमेर वाले हैं। मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं डरता हूं कहीं अपने बच्चों को हराम खिला के मैं जहन्नम में न पहुंचा दूं। मेरी सूरत देख रहा था,
मेरी सूरत देख रहा था। आप इस पर अमल करें। आप समझ रहे हैं? आप कोई भी डिपार्ट हो, कोई भी डिपार्ट हो, अगर हर डिपार्ट का आदमी हराम खाने से बच जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान का माहौल बेहतर हो जाएगा। अल्लाह बेशक। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इब्राहिम बिन अदहम, पैदा हुए हैं यमन में, मजार शरीफ मस्कत ओमान में है। काबे का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। एक थाने के जिम्मेदार शख्स की मौजूदगी बोल रहा हूं। इस्लाम किसे कहते हैं, इसे याद करें आप लोग, बताएं लोगों को इस्लाम किसे कहते हैं। काबे का तवाफ कर रहे थे, अचानक दो बुजुर्ग करीब में खड़े थे। एक ने एक से कहा, ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, ये बहुत बड़ा अल्लाह का दोस्त था, लेकिन अल्लाह ने इसकी विलायत वापस कर ली, इसको अल्लाह ने भगा दिया अपने घर से। एक ने कहा, क्यों भगा दिया? तो उसने कहा, उसकी वजह यह है, कल ये मक्के शरीफ की बाजार में खजूरें खरीदने के लिए गए थे। खजूर बेचने वाले ने जब तराजू को उठाया तो 4 खजूरें इनके पल्ले की तरफ ज्यादा रख दी थी। झुका हुआ पल्ला तराजू का, 4 खजूरें ज्यादा थी। ये लेके घर चले आए। वो 4 ज्यादा खजूरें इनके घर में दाखिल हुई और विलायत घर से बाहर चली गई। समझे मेरी बात? 4 खजूरें घर के अंदर गई, दोस्ती की सर्टिफिकेट बाहर चली गई। इब्राहिम बिन अदहम ने सुना तो रोने लगे, सीधे घर गए, 4 खजूरें निकाली, खजूर बेचने वाले के पास गए, उसे वापस कर दिया। उससे माफी मांगी कि भाई 4 खजूरें कल ज्यादा आ गई थी। माफी मांग के घर आए, फिर काबे का तवाफ शुरू किया। फिर दोनों बुजुर्गों में से एक ने एक से कहा, लग रहा है इब्राहिम ने खजूरें वापस कर दी हैं, रब ने विलायत वापस कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? बस इसी पर अमल कर लो तो मेरी इस तंजीम के, कमेटी के, इन उलमा के, इन तलबा के आने का मकसद इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और अगर अमल नहीं करना है तो ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए खर्च करना बेकार है दोस्तों। मेरे पास भी छोटा सा घर है, आपके पास भी बड़ा घर है, जा जाके आराम करें। अमल ही नहीं करना है तो किस बात के लिए भाई यहाँ पर जमा हो रहा खराब करें। दुआ करो अल्लाह रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में अंजुमन रजाए मुस्तफा जेरे गुलर चौहट्टा लाल खां बनारस उत्तर प्रदेश की इस कॉन्फ्रेंस को होने से पहले कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। सब लोग आमीन बोलो। अल्लाह इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को बा मकसद बना दे। बड़े अदब, अभी तिलावत नहीं हुई? बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा, मैं समझा कि शायद कुरान शरीफ की तिलावत हो चुकी है, हमारे बुजुर्गों ने इशारा किया अभी तिलावत बाकी है। चलिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। कुरान तो एक ऐसा कलाम है कि कुरान को पढ़ करके लोग चांद पर पहुंच गए, कुरान को पढ़ करके तारों पे नजर लगाए हुए हैं, कुरान को पढ़ करके जहां 2 समुंदरों का मिलन होता है वहां की गहराई में जाकर के उसके नीचे से, उसके सीप से मोती निकाल कर लेके आए। कुरान अपने उसूल पर इस कदर मजबूत है, कुरान देखने वाला, कुरान छूने वाला, कुरान पढ़ने वाला या कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करने वाला कभी रुसवा नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। आइए, समझ में बातें नहीं आती हैं कुरान की जाहिरी आयतों को सुन करके, लेकिन जो लोग समझे हुए हैं उनके करीब बैठे तो कुरान की तालीम दिल पर असर करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेज, यहूदी, क्रिश्चियन अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो वो कुरान है, कुरान। आइए कुरान की तिलावत समाप्त करें बड़े अदब और एहतराम के साथ। मोहतरम हाफिज़ कारी हाजी इमामुद्दीन साहब किबला बनारस, मैं गुजारिश करूंगा माइक पे तशरीफ लाएं और कलाम रब्बानी से इस अजीम शान तकरीब सईद का आगाज करें। चैनल करामत भाई का है, आप YouTube पर करामत रिकॉर्डिंग सेंटर